हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एस एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ था। इसमें रीजनिंग पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे और कब हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं भाई। हुआ था भाई 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। और उसका थर्ड शिफ्ट है, मतलब थर्ड शिफ्ट मतलब इवनिंग शिफ्ट, शाम काल में हुआ था। ठीक है, शाम को हुआ था। उसके पेपर को डिस्कस करेंगे, उसमें कौन सा रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि अनुमति देना, वर्जित करना। अनुमति मतलब ये आपस में क्या है, विपरीत है। डींग मारना, डींग मारना मतलब संवेदनशील, ये नहीं है। विनम्रता, ये हो सकता है। सेखी बगाड़ना गलत है भाई, सेखी बगाड़ना अपोजिट हमें बताना है ना, विपरीत बताना है। ठीक है, बड़े बोलना ये भी गलत है, तो कौन सा होगा भाई? विनम्रता। क्या होगा? विनम्रता। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भाई। अगले वाले पे क्या है भाई? सेल्युलिज्म का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का है। तो सभी कार्टून बॉक्स हैं, अब यहाँ पे देखो बनाता हूँ मैं। सभी कार्टून बॉक्स हैं, सबसे पहले बी फॉर बॉक्स और यहाँ पे है सी फॉर कार्टून। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या कह रहा है? कोई भी बॉक्स पेन है, पेन नहीं है। पेन अलग बना दो यहाँ पे, पी पी फॉर पेन। और कुछ कार्टून लॉक है, कुछ कार्टून लॉक है। तो कुछ कार्टून, कार्टून सी फॉर कार्टून है, तो यहाँ पे कुछ कार्टून लॉक है। एल, एल फॉर लॉक मैंने बना दिया। बात समझ में आ गई भाई? अब देखिएगा भैया, इसमें क्या है, पूछ रहा है कि भाई कुछ बॉक्स लॉक है, कुछ बॉक्स बॉक्स लॉक है। बिल्कुल है भाई, कुछ बॉक्स, कुछ की बात करें, पहला स्टेटमेंट सही है। कोई भी पेन कार्टून नहीं है, कोई भी पेन कार्टून नहीं है, ये भी सही बात कह रहा है, ये भी सही बात कह रहा है। ये दोनों बात सही है ऊपर वाले। अब देखो भाई, अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए, पहला पहला कौन से में है, पहला दूसरा जो जिसमें है, इसमें ये पहला है बट तीसरा आ रहा है, तो अभी ये गलत है, क्योंकि पहला दूसरा ठीक हो गया। दूसरा दूसरा है ठीक, ये भी गलत है। यहाँ पहला पहला, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा, तीसरा ऑटोमेटिक चेक करने की जरूरत नहीं है, गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट देखते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब देखो क्या कह रहा है, यदि दर्पण को चित्र अनुसार एम एन पर रखा जाए, ठीक है, तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निम्रित निर्मित, ये सही प्रतिबिंब चयन करना है इसका। तो अब देखिएगा भाई, आपको पता है क्या कि अगर मिरेज इमेज, ये किसका है? ये जो दर्पण वर्पण है, ये कहानी हमने सुनी है, ये किसका क्वेश्चन है? मिरर इमेज का। किसका है? मिरर इमेज का। और मिरर इमेज के बारे में मैंने चीख चीख के आपको बताया है कई सारे लेक्चर्स में, और मैंने इसका कंसेप्चुअल वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट और राइट, ये आपस में चेंज होते हैं। जो लेफ्ट होगा वो राइट होगा, बायां दाएं में परिवर्तित हो जाएगा, बायां दायां चेंज होंगे। ठीक है, अब देखो भाई, फाइव, फाइव बाएं में, ये भी, ये गलत हो गया, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया ना, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। ऐसे जितने हैं वो ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, इसको काट दिया मैंने। अब फोर, फोर में भी उल्टा हो गया, ये गलत हो गया। अभी पहला और दूसरा पहला और चौथा चल रहा है। फिर उसके बाद थ्री, थ्री में देखो भाई, ये यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है, लेकिन अगर कोई पहचानने वाला होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थ्री ऐसे बनता है, लाइक दिस,
तो ऐसे ही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो गोलाई है इसके ऊपर ज़्यादा हो गई। लेकिन और दूसरे तरीके से देख लो, टी है तो टी यहाँ अपोजिट कर दिया, टी अपोजिट कर दिया, इस वजह से भी पहला गलत हो गया। तो सिर्फ कौन सा आंसर बचा, बचा जो है वही आंसर है। ठीक है, इसमें पेन को चलाना है ही नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो लॉजिक कैसे है इसमें। 5 का स्क्वायर कर लिया जाए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा 50। तो 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर इंटू 2 50 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर तो 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72, तो 72। आंसर अगले वाले में चेक कर लेते हैं भाई, 12 है जो 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 गुना 2 कितना हो जाएगा 288। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े भाई, लॉजिक समझ में आया। अगले वाले पे कर लेते हैं। इसमें देखो भाई तो बता रहा है कि भाई इनमें अगला पैटर्न क्या होगा। ठीक है ना, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे के स्थान पर आने वाले आकृति का चयन करें। आगे आने वाले आकृति का है, मतलब आगे जो बॉक्स बनेगा उसका चयन कीजिए भाई, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं पैटर्न देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा, एक पैटर्न बता दूंगा जिससे तुम देख लोगे, तुम्हें बहुत आसानी से हो जाएगा, समझ में आएगा। देखो भाई ये जो है, ये एरो है अगले वाले में नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, और ये वाली जो चीज हो जाएगी यहाँ पे अगले में शिफ्ट हो जाएगी, ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये ट्रायंगल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो है इसमें शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नीचे। तो नीचे जो शिफ्ट, जो बीच वाली चीज है नीचे शिफ्ट हो रही है, तो नीचे सिर्फ यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एरो दे रखा है ये भी गलत है, यहाँ पे भी ये दे रखा है ये भी गलत है। तो ओनली क्या है, फर्स्ट है, बस इतना ही ध्यान रखना है, एक लॉजिक पकड़ लो और सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई इसमें इसमें कह रहा है कि काउंट करना है आपके कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा भैया, सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है। ये तो नॉर्मली काउंटिंग में हमें पता चल गया छः आगे। अब अब देखते हैं भाई इसके बाद कौन से हैं। इसके बाद ध्यान से देखिएगा भाई, इसके बाद है, इन दोनों को ज्वाइन करा तो एक ये आया और दूसरा ये आया, तो दो ये आए। इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनते, तो टोटल कितने हो गए, 8 ट्रायंगल्स हो गए, 8, 8 त्रिभुज हैं। और त्रिभुज को त्रिकोण भी कहते हैं, त्रिभुज को त्रिकोण भी कहते हैं। कहीं अगर पूछ लिया जाए कि भाई त्रिकोण की संख्या बताओ, तो आप क्या बताओगे, त्रिभुज की ही संख्या बताओगे। बात समझ में आ गई, कौन सा आंसर हुआ, 80 वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आ जाओ भाई। और अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो काउंटिंग ऑफ फिगर से, आकृतियों की गणना से, काउंटिंग ऑफ फिगर से, तो भाई रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट है, काउंटिंग ऑफ फिगर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, काउंटिंग ऑफ फिगर या रीजनिंग से किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, रीजनिंग, ओनली रीजनिंग लिखा हुआ है, उस पे A to Z टॉपिक नाम से हम मतलब सारे टॉपिक करवा रखे हैं, जो SSC सीजीएल लेवल तक के मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं उसमें। ठीक है, आप देखिएगा बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझाएगा उसमें, और पूरा तसल्ली से टॉपिक खत्म किया गया है, हर टाइप के क्वेश्चन को टच किया गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखो भाई, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, जबकि एक उनमें से असंगत है। असंगत मतलब डिफरेंट,
डिफरेंट, या इसको कह सकते हैं अलग, अलग। ठीक है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। कैंडेला, कैंडेला, ल्यूमनी, ल्यूमिनोसिटी और एम्पियर, और ये यही सबसे अलग है। ठीक है, ठीक है, ये स्टडी के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। ठीक है ना, आप पढ़ोगे जब साइंस से थोड़ा सा लेना देना होगा, तो ये सब एम्पियर, कैल्विन और ये है, ये क्या कर रहे हैं कि किसी ना किसी के मेजर यूनिट की बता रहे हैं, इकाई की बता रही हैं, किसी ना किसी इकाई के को दर्शा रही हैं। जैसे एम्पियर है, ये फिजिक्स में आते हैं, और ये भी है, कैल्विन भी केमिस्ट्री का है, और इसमें कैंडेला भी फिजिक्स का है। तो ये कोई ना कोई यूनिट के बारे में बता रहे हैं, यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं, बट ये यूनिट्स के बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बता ही दूंगा। देखो भाई, बात है इसमें, जैसे प्लास्टिक है, PLASTIC, प्लास्टिक। अब इसमें देखा जाए तो हमें क्या दिया हुआ है, ALPSCIT, प्लास्टिक। अब देखिएगा भैया, ए यहाँ से, पी यहाँ से, एल ऐसे सीधा, एस का एस है सेम, फिर इसके बाद सी यहाँ पे है, फिर टी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है भाई? अगले वाले पा जो भाई, FESTIVE, फेस्ट, फेस्टिव, फेस्टिव का क्या होगा, इसी पैटर्न पे देख लीजिएगा भाई, SFE, देन टी है, ई है, देन वी है, देन आई है। ऐसा सिर्फ आंसर कौन सा है, दूसरा है। ऐसा सिर्फ कौन सा आंसर है, दूसरा आंसर है। ऐसा सिर्फ कौन सा आंसर है भैया, ओनली ओनली कौन सा है ये, सेकंड वाला, SFTEVI। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, अगले वाले पास जो भी, अगला वाला भी बहुत बेहतरीन है, मज़ेदार है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हम करते हैं, वेट अ मिनट, पेन यूज करते हैं इसमें। पहले इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्या है, TERMINAL, टर्मिनल को क्या लिखा है, 40, 10, 36, 26, 18, 28, 244, 224 है, सॉरी। ये कितना है, 20 है, 20, 20 का डबल कर दिया, 20 का क्या कर दिया भाई, डबल कर रहा है, 40 कर रहा है, तब यहाँ पे 40 आ गया। अब यहाँ 5 है, ई का 5 है, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें समझ में आ रहा है पैटर्न क्या है, डबल वाला पैटर्न है। ये कितना, आर 18, 18 दूनी 36, एम 13, 13 का 26, 36, देन 26, ऐसे ही अब हमें यहाँ पे पकड़ना है क्वेश्चन को। अब स्टार्टिंग में दो तीन जगह सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम लास्ट के देखते हैं, y की कितनी वैल्यू है, y की 25 वैल्यू है ना, अथॉरिटी में, ए, सॉरी अथॉरिटी नहीं है, ऑडिटरी, y का क्या है, 25, 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो। अब देखो भाई, r की वैल्यू देखो, r कितना है, r की वैल्यू कितनी होती है
भाई 18, 18 दूनी 36, 36 किस में है, इसमें 36 है नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, पहला ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन है, पहला आंसर है 36 है ना यहाँ पे, देखिएगा भाई 36 है यहाँ पे, 36, 50। बस हमने दो चीज, दो पैटर्न को समझा और कर दिया भाई क्वेश्चन। बताइए भाई, कोई मुश्किल सा था क्वेश्चन, क्या आसान था? अगले वाले प्रश्न पे आओ भाई। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसके शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम विन्यास कीजिए या क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले भाई इसमें है, देखो पी है, पी 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 सबको कैंसिल कर दो। अब क्या है, ई है, देन ई है, या एन पहले आता है तो 3 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, 3 और 1, मतलब ये गलत हो गया, 3 और 1, ये भी हो गया और 3 भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, आर आर आर। अब ई पहले आता है, ई इसमें भी, और वी और एस सेकंड, इसमें सेकंड आएगा, तो ये भी गलत हो गया, सेकंड इसमें है और इसमें है। अब अगले वाले में देख लो भाई, आर ओ ई, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 हो गया, यहाँ पे 5 नहीं है तो यही ठीक है, ये गलत हो गया 5, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 4। देखने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा आंसर हुआ, कौन सा आंसर हुआ भाई, 4th हो गया। अगले वाले पास भाई, अगला वाला प्रश्न है, आप कीजिए तब तक मैं पानी पी लूँ। हाँ जी सर, आइए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समानता रखते हैं और एक भिन्न है, भिन्न मतलब अलग है, डिफरेंट है, भिन्न का चयन कीजिए। कैसे है भाई, अब देखो भाई ये जो 12 है, ये जो भैया 12 दिया हुआ है आपका, 12 120 हो जाता है। अगर मैं इसको 12 को 12 से डिवाइड करूंगा 120 को, तो कितना आएगा, 10 आएगा। 18 को ये भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, कैसे, 18 एकम 18, और यहाँ कितना, 18 × 95, 18 × 108, ये भी 13 एकम 13 और 11। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। कौन सा नहीं हो रहा है, 11 और 111, ये आपस में कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए ये क्या है, ये वाला डिफरेंट है, भिन्न है, अलग है। बात समझ में आ रही है? अगले वाले पा जाओ भाई। अब इसमें देखो भाई, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ये भी क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसको? क्या आप सॉल्व कर सकते हो क्या इसको? अगर कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते तो बताता हूँ भाई। देखो भाई, ये जो है सुपर, SPER सुपर है, दे रखा है, और IVKFH ये दे रखा है। अब देखो भाई, अब इनके हम नंबरिंग डालेंगे सबसे पहले, सबसे आसान तरीका है नंबरिंग। ये कितना है, 18, ये कितना है, ये है U का 21 होता है, और P है 16, E है 5, और देन R है, ये 19 है मेरे भैया, 19 है, वेट अ मिनट, ये 19 है और ये 18 है, I 9 है, और V है 22, K है 11, F है और 6, और ये 8। अब देखो भाई, इसका इससे ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी इसका अपोजिट है, ई वी का अपोजिट है, यू एफ का है, और पी के का है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इसका अपोजिट किसका, एल ओ एफ टी वाई, इसका देखेंगे भाई, एल है 12,
O15, F6, T20, A25। अब देखिएगा भैया, इसका अपोजिट है 25 का अपोजिट क्या होगा, बी। 25 का अपोजिट 2 होगा यहाँ पे। इसका 20 का अपोजिट टी का, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 के लिए जी, और ये 6 है, 6 का कितना हो जाएगा, 21। 21 के लिए यू है। देखो भाई, ये ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो था ही गलत। तो कौन सा आंसर हो गया, यही होगा। लेकिन हम कंप्लीटली निकालना चाहेंगे, तो ओ का क्या होगा, ओ का 15, तो उसमें एल 12 जोड़ दिया जाए तो भी तो 27 होगा। तो इसका क्या होगा, 12 एल। इसका अपोजिट, एल का अपोजिट ओ। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे देन ऐसे, ये वाला आपस में अपोजिट होते जा रहे हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए भाई, अगले वाले में आ जाओ भाई। अब देखिएगा, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है ये भाई। इसमें भी जिसका गलत होता है भाई, क्या बताएं, फिर वो भगवान भरोसे हैं। देखो भाई, इसमें क्या है, ये फोल्ड हुआ होगा, अंदाज़ा लगाइए, पहले ऐसे फोल्ड हुआ, देन ऐसे फोल्ड हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे रहा होगा, यहाँ पे ऐसे। मैं डायरेक्ट फिगर बना देता हूँ, ऐसे और डबल ऐसे। इसमें देखो, सिंगल में यहाँ डबल है, नहीं है, गलत है। यहाँ डबल है, गलत है। एक जगह डबल है, दूसरी जगह तो है ही नहीं। एक दोनों जगह होनी चाहिए, यहाँ गलत है। यहाँ डबल होना चाहिए, ये भी गलत है। तो डबल कहाँ है यहाँ पे, ऐसा क्या होगा, फोर्थ वाला आंसर है। मैंने डायरेक्ट लॉजिक की बात करी है, ठीक है। आगे करें भाई क्वेश्चन। देखो भाई, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान भी है। बेहतरीन के साथ में आसान क्वेश्चन है। मैं आसानी से इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। देखो भाई, कृतिका के पास कितने 21,450 रुपए थे, ठीक है ना। उसने इस राशि का 16% परिवहन पर खर्च कर दिया है। उसने 16% परिवहन पे। इसके बाद उसने शेष शेष पैसे बचे हैं ना, जो शेष राशि का 50% राशन पर खर्च कर दिया है। इसके बाद उसने 991 इंटरनेट पे खर्च कर दिया भाई। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे, ठीक है, इंटरनेट पे। गणना कीजिए कि अब उसके पास कितने रुपए बचे। बहुत आसान है, अगर जिसको परसेंटेज आती है ना, वो चुटकी में क्वेश्चन के साथ में खेल जाएगा। देखो भाई, 21,450 रुपए है उसके पास में। 16% 16% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग कितने बचे हैं, रिमेनिंग भाई टोटल 100 होता है, उसमें से 100% होता है। 100% में से 16 हटा दिए तो कितने, 84% बच गए। 84% का 84% है उसका। 50% क्या कर दिया, खर्च कर दिया राशन पे। तो 50% बचा हुआ है। उस 50% में से कितना माइनस करना है, इतना माइनस करना है, वही उसके पास रुपए बचेंगे। अब देखो भाई, पहले तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। जीरो को जीरो से, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ हो जाएगा 42, फिर यहाँ से 5 बचेगा, 21 आया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 और 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा। 429 गुणा 21 है, और 991 माइनस करना है। तो अगर 429 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9009, ठीक है, 9009 आ जाएगा।
उसमें से हम इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 080 इतना आएगा। अगर हम माइनस कर देते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट करके देख लेना, ठीक है। वैसे मैं यहाँ से कैलकुलेशन कर देता हूँ, डायरेक्टली हो जाएगा उसमें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक जितना यूज़ कर पाओ उतना करो, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। तो देखो भाई कौन सा आंसर है इसका, तीसरा वाला आंसर है। किसका, इसका तीसरा वाला आंसर है। बात समझ में आ गई। उसके पास कितने रुपए बचे, 8,018 रुपए बचे, 8,018 रुपए बचे, ठीक है। आगे बढ़ जाए। देखो भाई, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसके दो शब्द आपस में उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह से निम्नलिखित शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। जैसे जैसे डॉक्टर का कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर का कार्डियोलॉजिस्ट, ये दोनों ही डॉक्टर होते हैं, दोनों ही डॉक्टर होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट भी डॉक्टर की ही कैटेगरी में आते हैं। तो अब देखो, मतलब डॉक्टर से स्पेशलिस्ट, मतलब कोई नोज का होता है, कोई हार्ट का होता है, हार्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, कोई स्किन का होता है ना। तो सारे तो होते हैं डॉक्टर, लेकिन उसमें स्पेसिफाई कर रहा है, तो मतलब डॉक्टर में उसी डिपार्टमेंट में स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब विशेष आदमी को बता रहा है। देखो नर्स, इंजेक्शन, ये तो भाई कोई लेना देना ही नहीं है ना। शिक्षक शिक्षा से ऐसा संबंधित है, लेकिन हमारा क्या है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर है। तो इसमें शिक्षक के अंदर ये टीजीटी, प्राइमरी टीचर और ये सब हो जाते, लेक्चरर, प्रोफेसर, ऐसा कुछ होता तब समझ में आता है। ये भी गलत है। सर्जन ऑपरेशन, ऐसा कुछ नहीं। सर्जन ऑपरेशन है संबंधित, लेकिन जिस हिसाब से ऊपर पूछ रहा है ना वैसे नहीं। अब देखो इंजीनियर है, इंजीनियर में भी कौन सा इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर। इंजीनियर के अंदर स्पेसिफाई करा है ना, कौन कौन से टाइप का इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर। इसलिए कौन सा आंसर होगा, पहला वाला आंसर होगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट समझाने की प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो भाई वीडियो को शेयर करो, भाई वीडियो को शेयर करो। कम से कम हर बच्चे की एक जिम्मेदारी है कि कम से कम 5 जने के पास में तो ये शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। देखो अगले प्रश्न पे आ जाओ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जो छात्र भाई पुरुष, देखो भाई, छात्र भाई पुरुष, छात्र भाई पुरुष जो है, पुरुष है, पुरुष है। यहाँ पे इसको मान लिया मैंने पुरुष, ऑप्शन यही है इसका, मैं बता देता हूँ पुरुष कैसे, मैं अलग से बनाने, पुरुष है। फिर यहाँ पे क्या है, भाई है ये, और ये क्या है, छात्र है। कुछ छात्र मतलब गर्ल्स भी होते हैं ना, सारे पुरुष ही नहीं होंगे। यहाँ तक तो पुरुष होंगे मान लो, तो ये है। तो ये वाला क्यों हुआ, समझ में आ गया, ठीक है ना। छात्र को अलग भी नहीं कर सकते। कुछ छात्र पुरुष कैटेगरी में आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि महिलाएं ही छात्र नहीं होती हैं, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, दोनों मिलके होते हैं। अगले प्रश्न पे, बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा प्रश्न है। देखो भाई, 12, 15, 75 क्वेश्चन मार्क, 738, 749। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, 5 से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखो, अगर 7 प्लस हो जाता है, इसमें 7 प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 82। 82 आंसर दे रखा है, बट अगले वाले में देखेंगे, अगर 9 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 2, 9, 9 दूनी 18, एक 9 8 72, 72 1 73, ये आ रहा है। अब अगले वाले में क्या होगा, 11 प्लस होगा, 11 प्लस होगा।
तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारे साथ में क्या होगा, एक बार प्लस हुआ, एक बार मल्टीप्लाई। किस किसके साथ में हुआ ये? ओड नंबर के साथ में। किसके साथ में? ओड नंबर के साथ में। ओड नंबर कहाँ से शुरुआत हुई? 3 से। ठीक है, कैसे? 3 5 7, नहीं नहीं ऐसे चल 11, ऐसे चलता गया। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई क्या? आगे बढ़े जाए? आगे बढ़ते हैं भाई। ओहो, मस्त क्वेश्चन है। देखो भाई, डाइस का क्वेश्चन है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। देखो, दी गई शीट के ये कहानी बताने की होती है, आपको ध्यान में रखना है बस। एन अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर दिखाई देगा, बस ये इतना बात ध्यान रखो। भाई घन है, पासा समझ लो, पासा के खोल रखा है 6 के 6 पृष्ठ को। अब देखो भाई, किसका अपोजिट कौन सा होगा, मैं कलर के हिसाब से बताऊंगा। पीला। किसका अपोजिट होगा? एल का। अब कलर चेंज। ई किस ई का अपोजिट कौन सा होगा? ई का अपोजिट एन होगा। ई का अपोजिट क्या होगा? एन होगा। ई का अपोजिट क्या होगा? एन होगा। बात समझ में आ रही है? और बी का अपोजिट कौन सा होगा? के होगा। बी का अपोजिट कौन सा होगा? के होगा। ये वाला मैं अलग अलग कलर से चेंज फिल कर रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए कौन सा किसका अपोजिट है। इजली देखने में समझ में आ जाए आपको कि कौन सा किसका अपोजिट है। टूल्स दे रखे हैं तो उनका भाई प्रयोग किया जाए ना, कि आपको अच्छे से, जितने से अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए, चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है, किसका पूछा था भाई? पूछा था कि एन के अपोजिट कौन सा है। एन के अपोजिट एन है, एन का अपोजिट कौन सा? ई है। एन का अपोजिट कौन सा है? ई है। एन का अपोजिट कौन सा है भाई? ई है। एन का अपोजिट कौन सा है? ई है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई, कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं? 20। 20 के फैक्टर बनेंगे भाई 4 और 5। पहले 4 4 के टुकड़े करके देखो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो भाई, इसमें कोई लॉजिक बन रहा है, देखें भाई। वाई के साथ में यहाँ पे हमें समझ में नहीं है, यहाँ पे भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, बी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी कोई। पहला छोड़ो। दूसरा हम देखो, पी या ए या वाई या ई या खाली। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 के साथ में हटाओ भाई, अब हम किसके साथ में बनाएंगे? 5 के साथ में। तो इरेज कर देता हूँ भाई, 5 के साथ में लॉजिक लगाएंगे। किसके साथ में? 5 के साथ में। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। अब देखो भाई, अब इसमें लॉजिक मिलता चला जाएगा आपको। अब लॉजिक मिलता चला जाएगा कैसे? देखो भाई, वाई है, यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता, यहाँ पे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जब 2 जगह वाई दे दिया तो यहाँ पे भी वाई होना चाहिए, यहाँ पे भी वाई होना चाहिए। दूसरे वाले प्लेस पे हमें नहीं पता, दूसरे वाले प्लेस पे यहाँ ए दे रखा है, यहाँ भी ए दे रखा है, तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए और यहाँ पे भी ए होना चाहिए। बी वाले पास जो यहाँ बी है, यहाँ क्या है हमें नहीं पता, यहाँ पे भी हमें नहीं पता, और यहाँ पता है हमें बी है, यहाँ पे बी है, तो हमें क्या फिल करना पड़ेगा? यहाँ पे बी फिल करना पड़ेगा। अब देखो भाई, अगले वाले में यहाँ पी है, यहाँ भी पी है, तो यहाँ पे भी पी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कितना है? यहाँ क्या है भाई? हर जगह के है, तो यहाँ पे भी के होगा। अब हमें बात समझ में आ गई। अब हमें बात समझ में आ गई। क्या आई भाई? कौन सा होगा? ए के वाई बी
YPA, तो कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। कौन सा होगा भाई? फोर्थ वाला होगा। बात समझ में आ गई? आ गया जो भाई। अगले वाले प्रश्न पे बहुत बेहतरीन है। इस प्रश्न को करवाने में भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वो भी नॉर्मल सी। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, मैं इसमें डायरेक्ट लॉजिक बताऊंगा भाई। 5 है, 8 है, 38 है, 338 है। इसका है देखो भाई, 8 का स्क्वायर कर लो इसमें। 8 का क्या कर दो? स्क्वायर इंटू 5 करो, कितना आएगा? 8 का स्क्वायर इंटू 5, इसमें 18 प्लस कर दो, इसमें 18 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 338। अगर 7 का स्क्वायर कर लूँ, 7 का स्क्वायर 49 गुना 14 प्लस ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ओनली क्या होगा? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करा 64, 64 गुना 11, 64 गुना 11 प्लस 18। देखो 64 गुना 11 प्लस 18, देखो भाई 4, 66, 66, 70, इसमें प्लस 18 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 722। 722 कौन सा हुआ? यही वाला आंसर है। कौन सा आंसर है? तीसरा आंसर है। अब आ जाओ भाई 21वें नंबर के क्वेश्चन पे। ओहो भाई, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई। कौन सा कलर लूँ? देखो भाई, रवीना का परिचय कराते हुए नीतीश ने कहा, नीतीश ने क्या कहा? सबसे पहले भाई जिसने कहा उसी को पकड़ लो भाई। नीतीश भैया ने कहा है, नीतीश कुमार जी ने कहा है। क्या कहा है भाई? इसको मेल है तो भाई प्लस का साइन देंगे। नीतीश ने कहा वह मेरी बहन, मेरी बहन कौन है? मेरी बहन उस नीतीश की बहन है भाई, सिस्टर जी हैं। और बहन के पुत्र, भैया बहन के पुत्र बना दो। बहन के पुत्र हैं। पुत्र की नानी, तो मतलब नि, उनकी बहन की माँ, मतलब नीतीश की माँ। ठीक है ना? नानी, पुत्र की क्या है? नानी। वो कौन है? रवीना है। कौन है भाई? रवीना है। तो रवीना, नानी का ही नाम क्या है? रवीना है। किसके? नीतीश के बहन के पुत्र का, पुत्र की नानी का नाम रवीना है। तो अब देखिए भाई, रवीना का नीतीश से क्या संबंध है? रवीना का नीतीश से क्या संबंध है? नीतीश की भाई मम्मी लगेंगी। कौन लगेंगी भाई? क्या लगेंगी? मम्मी लगेंगी। क्या लगेंगी? माँ। और भाई माता पिता की सेवा जरूर कीजिए भाई। ठीक है भाई, आशीर्वाद मिलता है और बहुत जल्दी नौकरी लगेगी आप सबकी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन वैसे हाँ, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है कि 4 दे रखे हैं ऑप्शन, 3 किसी ना किसी से मिल रहे हैं और एक अलग है। अब इनकी है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसानी से इनकी नंबरिंग डाल दो। 26 है, 7 है, G7 है, N14 है। अब कितना बढ़ रहा है यहाँ से? अगर पॉजिटिव करेंगे तो 7 प्लस हो रहा है। इसमें भी कितना हो रहा है? 7 प्लस हो रहा है। किसी ना किसी से ये हो रहा है। T20 है और ए कितना है? 1 है। और ये कितना है? H8 है। तो ये भी 7 ऐड हो रहा है इसमें, और इसमें भी 7 ऐड हो रहा है। अब देखो भाई, इसमें L12, S4 क्या है? 19, और Z4 26। इसमें भी 7 और इसमें भी 7 हो रहा है। इसमें देखो O का क्या है? O है 15, U है क्या? 22, 21, और D क्या है? D भैया है 4। इसमें प्लस किया जाए तो कितना हुआ? 6 हुआ। इसमें प्लस किया जाएगा तो 6, और ये इसमें है 21। 26 के 5, 5 इसमें बच गए और 4 इसमें, 9 हो गए। कितने हो गए? 9। तो ये सबसे अलग है भाई। सबसे अलग कौन सा होगा? फोर्थ वाला आंसर। क्यों? लॉजिक समझ में आया?
आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये तो भाई किसके अंदर है, किसके अंदर की आकृति है भाई, तीसरे की आकृति है। तीसरे की आकृति है, देखेंगे भाई कैसे दिखाने का प्रयास तो हम करते हैं भाई, लेकिन क्या हाइलाइटर से ही हम आपको समझा देते हैं। हाइलाइटर से ही बता देंगे वो कहाँ पे है, एक बार में ही दिखेगा। देखो भाई यहाँ पे दिखा, फिर यहाँ से लाइन गई, ये देन नीचे आएगी लाइन, फिर उसके बाद ऐसे मैच हो गया। देखो ऐसे यहाँ पे आ रहे हैं, ये थर्ड वाला। ठीक है, बाकी आपके सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने जितना हो सकेगा उतना ही समझाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, या इसको बोलोगे तो मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक कर दूंगा तो और बढ़िया रहेगा, तुम्हें शायद समझ में आ जाए। तुम देखो भाई ये फिगर मिलेगा अब मिल रहा है, दिख रहा है भाई, है। ये जो है इसको मैं कलर कर देता हूँ, अब समझ में आया होगा। अब लग रहा है ऐसे। थर्ड वाला आंसर, यही क्या है आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये है अगले वाले क्वेश्चन में, देखो 64 है, स्टार है, इसमें देखना है भाई क्या क्या है, कौन सा लॉजिक मिलता है कौन सा लॉजिक नहीं मिलता है। सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे 16 64 से जा रहा है, कोई डिवीजन का है इसमें साइन, सबसे पहले डिवाइड हो रहा है तो इसमें ये डिवाइड हो सकता है इससे। तो इस वाले ऑप्शन को देखो, डिवीजन पहले वाले ऑप्शन में है तो पहले वाले ऑप्शन में डिवीजन नहीं है, तो अब देखो और 16 को 22 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे डिवीजन होगा तो हटा देंगे। 11 को 22 को 11 से, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो दो वाले ये दो है, तो अभी इन दोनों को बाद में चेक करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे बाद में चेक करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे इससे। तो यहाँ पे डिवीजन पहले वाले ऑप्शन को देख लो, पहले वाले ऑप्शन को, और यहाँ पे जैसा जो है उसको देख लेंगे। यहाँ पे ये है माइनस है और ये प्लस है। अब देखो भाई 64 प्लस प्लस है 16 माइनस 22 डिवाइड बाय 11 इंटू 5 इक्वल्स टू 70। देखो 11 दिन भी दो है, अब 16 और 64 दे रखा है, ये कितना है 80 है, और ये 10 है, इतना है 70। 70, यही वाला लॉजिक पहले वाला सही है, दूसरे की चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी श्रद्धा है भाई चेक करना चाहते हो चेक कर लो, लेकिन ये गलत हो गई, यही ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई, अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, मज़ेदार है, करना चाहो तो खुद कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहले अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और जिन्होंने कर रखा है ना तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे कि भाई हाँ, कि भाई या सॉल्यूशन को या कोई आप अलग तरीके से सॉल्व कर पाते हो जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जो भी डिफरेंट तरीका है कमेंट कीजिए ज़रूर भाई, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे कमेंट मैं पर्सनली देखूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा। ठीक है, देखो भाई ये है क्वेश्चन, अगर देखो भाई इसमें इतने को 12 से डिवाइड कर दिया है, क्या कर दिया मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना है 2, फिर उसके बाद 12 दूनी 24, 22, 22 आ गया, 22 आ गया। अब देखो 11 से क्या संबंध है, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कितना आया 2 आया। अब इसमें देखो पहले वाले ऑप्शन को 480 है,
17 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो पहला आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो दूसरा वाला, 576, 576 18 से होगा कि नहीं होगा, 576, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3, ठीक है ना, 3 है। और अब देखो 3, 18 को 18, 18 36, अब इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये वाला आंसर है, यही वाला आंसर है, सेकंड वाला। ठीक है, आगे भी चेक कर सकते हैं, आगे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब सेकंड पे हमें आंसर मिल गया तो वो आपके ऊपर है भाई, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा हो गया भाई, थैंक यू वेरी मच भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, ठीक है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक से गुजारिश है कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपका चैनल सब्सक्रिप्शन में बहुत लाखों लाखों के कोर्स खरीद के सब पैसे कर देते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, उसमें वाकई बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, बच्चे खुश हो रहे हैं इनसे। तो भाई चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए भाई, लाइक तो बनता ही है ना। तो ये 3 काम करके जाइए। धन्यवाद, और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।